डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी चेकिंग करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो या फिर एक ऐसी मैसिव अट्रैक्शन लेके चल रहे हो जिसको आप किसी के साथ बयान नहीं कर सकते हो, इन शॉर्ट अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों ऐसा है या फिर क्यों प्यार हुआ है, देयर माइट बी अ साइन कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपके सोल पर्पस सेट करते हैं। हाँ, ये पेनफुल होता है, हाँ ये बाकी रिलेशनशिप के जैसे नहीं है, बट यस जब आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के साथ एनकाउंटर हो जाएगा तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे, या फिर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर पाएंगे, या फिर आप अपने सोल पर्पस को डिस्कवर करेंगे। इन अ वे आप बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल बनने का एक गेट वे है ट्विन फ्लेम। ये मैं मेरे लाइफ से देखा हूँ, तो लेट्स सी। ज़रूरी नहीं कि सभी के रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, नो। खास करके जो रिलेशनशिप यूनिक होता है एंड ऑल्सो थोड़ा सा पेनफुल होता है, और जो रिलेशनशिप अक्सर मुझे लगता है कि दो मैरिड पर्सन के बीच में हो रहा है, या फिर एक मैरिड एक सिंगल पर्सन के बीच में हो रहा है, या फिर यू नो इन सेम जेंडर के केसेस में भी ये देखा जा सकता है। लेट्स सी। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के जो दो पार्टी है, वो एक है डिवाइन मैस्कुलाइन जिसको आप चेस करते हो, जो लीड करते हैं, जो एक्चुअल में आपके लाइफ में सोल पर्पस को लेके आते हैं, और दूसरे है डिवाइन फेमिनाइन जो रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप को प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, एंड जो रिसीवर है, जो जो वेट कर रहे हैं, जो इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिवाइन मैस्कुलाइन को गाइड करने के लिए सहायता कर रहे हैं। लाइक एक गाइड को इंट्यूशन से हेल्प करने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइन। हमारे सबके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन है, तो ऐसे नहीं है कि कोई लड़की है तो डिवाइन फेमिनाइन एंड कोई लड़का है तो डिवाइन मैस्कुलाइन। नो। तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये इंट्रोडक्शंस दिया। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं एंड डिवाइन फेमिनाइन आपकी एनर्जी भी कैसे है। लेट्स सी। ये सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल है, और तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली कोई राशि का नाम नहीं लूँगा। तो लेट्स सी इस टाइम पे आप जिस ट्विन फ्लेम पार्टनर के याद कर रहे हो, जिस ट्विन फ्लेम पार्टनर को प्यार करते हो, उनकी एनर्जी क्या है। 10 ऑफ वंस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, या फिर बात नहीं हो रहा है, या फिर आप बात नहीं कर पा रहे हो। 9 ऑफ कप्स, आप भी इग्नोर कर रहे हो, ये भी इग्नोर कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, आप सैड हो, ये भी सैड है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर रहे हो, बट आप एक दूसरे के यादों में खोए हुए हो। आई कैन फाइनली सी कि आप इस पर्सन से गुस्से में भी हो, डिसअपॉइंटेड भी हो, बट इस पर्सन को आप अपने मन से हटा नहीं पा रहे हो। जब भी आप दूसरे किसी सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो, तभी इस पर्सन का याद आ रहा है, एंड सेम गोज विथ दिस पर्सन। ये पर्सन इस टाइम पे काम नहीं कर पा रहे। द 10 ऑफ वंस मीन्स कि ये डेफिनेटली अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, ये अपने टॉक्सिक मैरिज को लेके फ्रस्ट्रेटेड है, फैमिली मेंबर से फ्रस्ट्रेटेड है। ये अपने लाइफ में जब भी कुछ काम करने के लिए जा रहे तब भी इनको प्रॉब्लम दिख रहा है। ये पर्सन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि ये सबके ऊपर चिल्ला रहा है। सो लाइक 10 ऑफ वंस मीन्स कि इनको पता है कि इनको आखिरकार आप ही के पास लौटना है, बट ये लौटना नहीं चाहते हैं। ये जानते हैं कि ये बहुत पावरफुल है, ताकतवर है, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ अब बात ही नहीं करना चाहते। लाइक रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बिटर वर्जन्स में चल रहा है। और द 9 ऑफ कप्स, इस टाइम पे आप ये पर्सन को अगर देखोगे सोशल मीडिया पे या फिर बाहर, तो ये पर्सन प्रिटेंड करे कि ये बहुत खुश है, लाइक इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि ये काइंड ऑफ एक्नॉलेज नहीं करे कि ये आपके साथ कोई एक कनेक्शंस है इनका। बट एट द एंड ऑफ द डे जब ये अकेले बैठ रहे, जब ये खुद को फेस करे, तब
इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली ये अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो ये आपके साथ नहीं है, जो थर्ड पार्टी के साथ है, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो इमोशंस की ज़रूरत है, जो खुशी इनको मिलता है, जो बात करने के बाद जो रिलीफ इनको मिलता है, जो इनको जीने का जो एक नया दिशा इनको मिलता है आपके साथ बात करने के बाद, वो इनको नहीं मिल रहा है। द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इनके फैमिली इनको कंट्रोल कर रहे हैं, डेफिनेटली इनके थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनको एक रोबोट की तरह ये लोग चला रहे हैं। एंड द नाइन ऑफ कप्स, ये सब चीज़ के बीच में भी आपको याद करके खुश है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे भी डिसअपॉइंटेड है। द फाइव ऑफ कप्स के रीजन है कि पास में आपने कुछ ऐसे बात बोले हो या फिर इन्होंने ऐसे बात बोले जिसके कारण शायद ये आपसे भी डिसअपॉइंटेड है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इनको पूछोगे, इनको आप ही के पास वापस आना है। राइट नाउ दे आर क्राइंग इनसाइड, दे आर क्राइंग, दे आर लिटरली सैड। लाइक अगर आप इनसे पूछो तो ये बहुत हंसेंगे एंड हंसते हंसते ये रो देंगे। काइंड ऑफ बहुत इमोशनल फेज से आपके पर्सन, खास करके ये ट्विन फ्लेम पर्सन गुजर रहे हैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको फाइनली बोल दिया है कि नहीं, ये आपको प्यार नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे भी है कि ये आपको कॉल करने के लिए मना किया है, यहाँ तक कि ये बोल दिया है कि नहीं, ये आपसे और नहीं मिलेंगे। काइंड ऑफ कुछ ऐसे मेजर डिसअपॉइंटेड बात ये की है, और करने के बाद ये काइंड ऑफ वो दर्द को सह रहे हैं। आई थिंक इनको पता है कि आप भी रो रहे हो, कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप भी इनके साथ बात करना चाहते हो, बट सिंस इन्होंने आपको मैसेज करने के लिए नहीं बोला है या फिर कॉल करने के लिए नहीं बोला है या फिर इन्होंने कोई कॉल और मैसेज नहीं किया है, इसीलिए आप नहीं कर पा रहे हो। सो ये आपके दर्द को समझते हैं बट कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने इनके बच्चे हैं या फिर इनके फैमिली में कोई बुजुर्ग है, उनको देख के ये खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने प्यार को अपने फैमिली के लिए। आई थिंक ये पर्सन की थर्ड पार्टी को दिल दुखाना नहीं चाहते, इसीलिए ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने लाइफ को। आई थिंक इनके दिल हमेशा आप ही के पास जाना चाहते हैं, बट इनके टॉक्सिक मैरिज या फिर इनके फैमिली इनको रोक रहा है। सो क्लियर कट, ये खुश नहीं है अपने लाइफ में, ये आपको याद कर रहे हैं, बट ये वो चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसको इस दुनिया से नफरत है, इनको ये समाज से नफरत है। ऐसे ही है आपके ट्विन फ्लेम के अभी की एनर्जी। मैं देखूंगा कि इस टाइम पे आपकी एनर्जी क्या है कंपेयरिंग टू दिस डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। मेरे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग दुविधा में हो। आप एक चीज़ नोटिस किए हो, आज रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, बार बार उनका याद आ रहा है, आपका मन कह रहा है एक कॉल करूँ एक मैसेज करूँ, बट आप खुद को रोक रहे हो क्योंकि आपका मन भी स्थिर नहीं है। जैसे ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है, आप भी दुविधा में हो। ज़रूर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन कर रहे हो, लाइक निभा रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भी एक फैमिली है, आप उनके सामने भी हंस रहे हो, उनके साथ भी फ्रेंडली होने का एक फॉल्स नाटक कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप अपने बोर्डम से बाहर आना चाहते हो। आप एक ऐसे दोस्त को ढूंढ रहे हो जिनके सामने अपने दिल का भड़ास को निकाल सकते हो, जिनके सामने आप अपने मन का जो टेंशन है उनको निकाल सकते हो। बट टू ऑफ पेंटिकल्स, आप डॉज कर रहे हो। कभी आप खुश हो, कभी आप एकदम खुश नहीं हो, कभी आपको ये पर्सन के पास जाना है, कभी आप खुद को रोक रहे हो। सो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशंस आप हो इस सिचुएशंस में। उसके बाद है जस्टिस। देखिए डिवाइन फेमिनाइन, आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो, सो यू आर ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस तरीके से इस पर्सन के लिए सैक्रिफाइस किए हो, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट लाइफ लीड किए हो, जिस तरीके से इस पर्सन के सामने सब कुछ सरेंडर किए हो, उस तरीके का जवाब आपको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा बुरा लगता है कि देखो मैं इनके लिए इतना कुछ किया, बदले में मुझे क्या मिला? टॉन्टिंग। बदले में मुझे क्या मिला? कि एक वन साइडेड प्यार। सो कहीं ना कहीं जस्टिस मीन्स कि आपको सच का तलाश है। आपको तलाश है कि क्या आप सच में मुझे प्यार करते हो या फिर आप अपने फैमिली को प्यार करते हो। काइंड ऑफ यही बात आपके मन में चल रहा है कि क्या सच में आप मुझे प्यार करते हो या फिर आप मुझे एक नाटक कर रहे हो मेरे साथ, या फिर मेरे साथ आप प्राइवेटली प्यार कर रहे हो सिर्फ आप अपने जिस्मानी चाहत को मिटाने के लिए, और पब्लिकली आप किसी और के हो। सो आई थिंक आपके मन में डिवाइन फेमिनाइन ये क्वेश्चंस है कि क्या सच में आप प्यार करते हो, और यही क्वेश्चंस आप
यूनिवर्स से पूछ रहे हो, शायद इसी क्वेश्चंस के लिए आपको 11-11 मिल रहा है। डेफिनेटली इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन आपका डाउट है कि क्या वो पर्सन सही है आपके लिए, क्या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन सच में आपको प्यार करते, ये भी आपके दिमाग में चल रहे, दिल में चल रहे हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी है। अगर एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं आपकी एनर्जी, प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। द किंग ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को प्यार करते हो, ओके, इसको छोड़ नहीं जा मतलब इसको आप कभी नहीं छोड़ सकते हो, ओके, आप जाने की कोशिश भी कर रहे हो, लाइक बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं, बट आपको पता है कि दोस्ती क्या है और प्यार क्या है। आई थिंक दोस्ती और प्यार के बीच आप रह चुके हो और रहे हो। आई थिंक आप दो पर्सन को डील कर रहे हो, एक तरफ जो इमोशनली अवेलेबल है एक जन, दूसरी तरफ आपका दिल जिनके पास है। सो द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि आप कुछ डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ दूसरे पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हो। यस, आप अपने डिवाइन फेमिनाइन के जो धर्म है उसको निभा रहे हो। सो किंग ऑफ कप्स आपके फीलिंग्स का मतलब है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को फील कर पा रहे हो, आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए हीलिंग सेंड कर रहे हो, आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को समझने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, आप अंदर से टूटा हो, आप अंदर से एक दर्द को महसूस कर रहे हो, आपको पता है कि इस मोहब्बत का जो रिजल्ट्स है, जो अंजाम है, आपको अभी तक नहीं पता, बट आप इसको प्यार के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हो। लाइक आप अगर चाहोगे भी तो भी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते हो, दैट्स द रियलिटी। सो इसीलिए आप इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ आपका मूड ठीक हो जाए, आप जल्दी से वापस आओ अपने रूट पे, आप मेरे पास आओ, आप मुझे मुझसे बात करो, मैं आपको हील करूंगा। काइंड ऑफ यही एनर्जी लेके आप चल रहे हो, यही है दोनों के एनर्जी आप दोनों के। बट आपको पता है कि आपके पर्सन, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी रेडी नहीं है, तो आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो कब इमोशनली आपके लिए अवेलेबल हो जाए। बट हाँ, आपका एक सच का तलाश है और उसका जवाब जब तक ना आपको मिल रहा है तब तक आपके मन में शांति नहीं मिलेगा। अब यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। अब यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं। एस ऑफ वंस, आप एक दूसरे की इंस्पिरेशन है। ये रिलेशनशिप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक नया रास्ता क्रिएट होगा, एक नई दिशा आप दोनों को मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए आप इस पर्सन को फैंटेसाइज कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। नाउ द एस ऑफ वंस मीन्स कि ये कनेक्शंस सिर्फ यहाँ पे नहीं थमे रहेगा, ये पर्सन आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल करेंगे। अगर ये पर्सन आपको बोल भी चुका है कि नहीं, बोल चुका है कि नो ये आपको प्यार नहीं करते हैं, या फिर ये आपको ये आपके पास नहीं आना चाहते, फिर भी ये आपको मैसेज करेंगे। लेट्स सी अब गॉडेस आपको क्या कह रहे हैं, क्या ओरेकल एडवाइस आपको मिल रहा है। लेट्स सी क्या जानना है आपको। यूनिवर्स का एडवाइस है कि यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, क्या जानना है, क्या होगा एक्चुअली इस रिलेशनशिप। लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड मुझे मिल रहा है वाइज लीडरशिप। नाउ वाइज लीडरशिप का जो ये कार्ड मिल रहा है गॉडेस इपोना के, इसका साफ मतलब है कि इस टाइम पे आपको लीड करना है, इस टाइम पे आपको लीड करना है, इस टाइम पे जैसे है वैसे ही चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। कोई डर लेके नहीं चलना है, गिव अप नहीं करना है, ओके, इसको आगे लेके जाना है। नंबर 14, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2014 में आप लोग मिले हो, या फिर वैलेंटाइंस डे में आप लोगों का बात हुआ है, या फिर ये आप लोगों के 5th ईयर है, 4th ईयर है, 1st ईयर है, हो सकते हैं। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशंस। मैं ये बात आप लोगों को कहा हूँ कि ये रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, एंड ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और पॉजिटिव चेंजेस कैसे, लाइक जो थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरीके से कोशिश कर रहे थे आपके पर्सन को
अपने करीब खींचने के लिए, आई थिंक थर्ड पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आ जाएगा। आई थिंक आपके पर्सन फाइनली प्यार को चूज करेंगे। आई थिंक आपके पर्सन सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आपके पर्सन आपको सच बोलेंगे, इनको सच बोलना है। आप दोनों का ये डिवाइन यूनियन होगा ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि रिलेशनशिप बदल रहा है। ऐसे बोरिंग, ऐसे नेगेटिव, ऐसे वन साइडेड नहीं रहेगा। द फ्यूचर, गॉड इज कल्ड। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, ये ट्विन फ्लेम आपके फ्यूचर है, ये ट्विन फ्लेम आपके साथ फ्यूचर में मिलेंगे, ये ट्विन फ्लेम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। सो आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये स्कल्ड, गॉड इज कल्ड को याद कीजिए, बिकॉज गॉड इज कल्ड आपको कह रहे हैं कि यही आपके फ्यूचर है। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर, द फ्यूचर। सो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अभी आप कितना भी पूरी तरीके से इमोशनली फंसे हो, आपको एक लीडर बनना है, आपको इस पर्सन को समझना है, खुद को चेंज करना है, लोअर फ्रीक्वेंसी से बाहर आके हायर फ्रीक्वेंसी पे जाना है, मतलब चैंट करके पावरफुल बनना है, जर्नलिंग करना है, दोष नहीं देना है, क्योंकि आपको एक ही चीज़ पता है कि ट्वीन हो आप दोनों, आपके सोल में जो गुजर रहा है उनके सोल में भी वही गुजर रहा है। आखिर में आप दोनों डिवाइन बीइंग्स एक साथ हो जाएंगे जब लेसन लर्न करेंगे। तो लेसन लर्न करना चाहिए, आप भी लेसन लर्न कर रहे हो, वो भी लेसन लर्न कर रहे, एंड इसीलिए आप दोनों के फ्यूचर एक साथ है। एंड ये कार्ड इसीलिए आए। लेट्स सी क्या होता है। मैं तो ट्विन फ्लेम की सीरीज कंटिन्यू करूंगा, आप लोग भी देखिएगा। अभी यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और नए वीडियोस के साथ। यस वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए, जितना हो सके मैं करूँगा। वो बाय, टेक केयर, देखते रहिए। अगर नोटिफिकेशंस नहीं भी आ रहे तो भी आप एक बार विजिट करके देखिएगा चैनल को, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय, टेक केयर।